नमस्कार, मैं हूं अजय। 9 बज चुके हैं। दिन की सभी बड़ी खबरें आपके सामने। और 9 बजे के इस बुलेटिन में हम देखेंगे कैसे कांग्रेस पर सीएम योगी ने करारा वार किया है। लव जिहाद पर भी बात करेंगे। बहराइच में तेंदुए ने कैसे आतंक मचाया है। 5 साल की बच्ची को उठा ले गए कैसे तेंदुआ ये। और कानपुर के हर्बल रोड की भी हम बात बताएंगे आपको। देखेंगे कि कैसे छठ पर बाजारों में रौनक लौट आई है। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबर से शुरुआत। यहां एक छात्र के उन्नाव में अपहरण के बाद हत्या कर दी गई। छात्र का आज सुबह कोचिंग जाते वक्त अपहरण कर लिया गया था। शाम को छात्र का शव गांव के बाहर कुएं में पड़ा मिला है। परिजनों के मुताबिक बदमाशों ने 7 लाख की फिरौती मांगी थी। परिजनों ने 4 नामजद लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। एसपी उन्नाव आनंद का कहना है कि नामजद एक अभियुक्त को हिरासत में लिया गया है। जल्द ही बाकी आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। सीएम योगी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। योगी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस ने छल कपट के साथ धारा 370 लगाया था और अलगाववादियों को शह दी थी। अब गुपकार समझौते के जरिए कांग्रेस और अलगाववादी देश की संप्रभुता से खेल रहे हैं और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उन तत्वों को प्रेरित और प्रोत्साहित करती रही है जो देश के अंदर अलगाववाद और अराजकता को बढ़ावा देते हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर एक बार फिर से कांग्रेस का ये दोहरा चेहरा देश की जनता के सामने आया है। जम्मू कश्मीर में धारा 370 को लागू करके, छल से लागू करके जम्मू कश्मीर में न केवल अलगाववाद को बढ़ावा दिया बल्कि जम्मू कश्मीर के अलगाववाद और उग्रवाद के माध्यम से पूरे देश के अंदर आतंकवाद को भी प्रेरित और प्रोत्साहित किया था। गुपकार समझौते के बारे में जो मीटिंगें श्रीनगर के अंदर अलग अलग समय में हुई हैं, कांग्रेस के स्थानीय अध्यक्ष के साथ ही अन्य नेताओं की उपस्थिति वहां पर इस बात की ओर स्पष्ट इशारा करती है कि वे लोग दिल्ली में कुछ और बात बोलेंगे, जम्मू कश्मीर में कुछ और कार्य करेंगे। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को चाहिए कि गुपकार समझौते के बारे में अपनी स्थिति स्पष्ट करें। और बीजेपी के इस हमले का कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने जवाब दिया है। प्रदेश अध्यक्ष ने सवाल पूछा है कि बीजेपी और सीएम योगी ये पहले साफ करें कि बीजेपी ने कश्मीर में पीडीपी के साथ मिलकर सरकार क्यों बनाई थी। कि पिछले समय जम्मू कश्मीर में जो सरकार थी वो पीडीपी समझौते के साथ चल रही थी कि नहीं चल रही थी। किसने पीडीपी के साथ हाथ मिलाया, किसने देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने वाले लोगों के साथ बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। सरकार बनानी हो तो किसी के साथ गठबंधन कर सकते हैं, उनके साथ समझौता कर सकते हैं और आरोप प्रत्यारोप दूसरे पर लगाने से पहले भारतीय जनता पार्टी को देश के सामने अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी कि पिछले समय नवाज शरीफ के साथ जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे, उनके घर बिरयानी खाने कौन गया था। जब जब भाजपा की सरकार रही, आतंकवादियों को, लोगों को हवाले कर लगातार उनको जेलों से निकालकर छुड़ाने का काम किसकी सरकार में हुआ, यह देश जानना चाहता है। केवल मिथ्या आरोप प्रत्यारोप लगाना भाजपा बंद करे, अपने गिराबान में खुद योगी आदित्यनाथ जी झांके और भारतीय जनता पार्टी झांके।
और यूपी में लव जिहाद के बढ़ रहे मामलों को लेकर के योगी सरकार बेहद गंभीर है और सख्त कानून के जरिए लव जिहाद की घटनाओं पर लगाम भी लगाएगी। योगी सरकार के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ सिंह ने कहा है कि जल्द ही नया कानून अस्तित्व में आ जाएगा, जिसके बाद लव जिहादियों के खिलाफ नए कानून के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने साफ कर दिया कि लव जिहाद करने वाले जेल की सलाखों के पीछे भेजे जाएंगे। मुख्यमंत्री जी कह चुके हैं, जब कोर्ट के आदेश भी आए थे इस पे, तो उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने सार्वजनिक कहा था और कि इस पे एक सख्त कानून बनाया जाएगा। उस पे कार्रवाई काम चल रहा है और आप बहुत जल्दी देखेंगे कि इस पे कानून उत्तर प्रदेश सरकार लेकर आ रही है। रोक लगनी चाहिए? नहीं, रोक तो लगेगी। रोक कैसे? जब कानून लाएंगे तो रोक लगेगी। कानून के दायरे में नहीं काम करेंगे और लव जिहाद करेंगे तो सब अंदर जाएंगे, जो भी कानून में सजा होगी। प्रयागराज में आज बीजेपी की यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह प्रयाग पहुंचे और प्रयाग इलाहाबाद झांसी विधान परिषद सीट के चुनाव को लेकर पार्टी के बड़े नेताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक की। मीडिया से बात करते हुए राधा मोहन सिंह ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास हमारी प्रतिबद्धता है। उत्तर प्रदेश में स्नातक और शिक्षक क्षेत्र में एमएलसी का चुनाव होना और भारतीय जनता पार्टी हमारा संगठन सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये हमारी प्रतिबद्धता है। तो जो हमारे शिक्षक हैं, जो हमारे ग्रेजुएट्स हैं, तो पहली बार पार्टी 9 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। एक जगह हम समर्थन दे रहे हैं। देखो, भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए ही सिर्फ तैयारी नहीं करती है। हमारा काम कार्यकर्ताओं के माध्यम से, संगठन के माध्यम से, सरकार के माध्यम से समाज की सेवा करना भी है। तो ये हम हरदिश करते हैं, 12 महीना करते हैं। कुछ पार्टियां जरूर है देश में, ये अधिकतर पार्टियां जो चुनाव आने पर ही कुछ करती है। और प्रतापगढ़ में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की किताब को लेकर उनके खिलाफ एक केस दायर किया गया है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। प्रतापगढ़ में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के खिलाफ परिवाद दाखिल किया गया है। सिविल कोर्ट में कांग्रेस नेता और वकील ज्ञान प्रकाश शुक्ला ने ओबामा के खिलाफ ये परिवाद दायर किया है। इसकी सुनवाई 1 दिसंबर को तय की गई है। ये परिवाद ओबामा की नई किताब को लेकर दायर किया गया है। दरअसल ओबामा ने अपनी आत्मकथा ए प्रॉमिस्ड लैंड में कांग्रेस नेता राहुल गांधी का जिक्र किया है, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी पर जो टिप्पणी की है उसी से विवाद शुरू हुआ। ओबामा ने अपनी किताब में राहुल गांधी को नर्वस और कम योग्यता वाला बताया। उन्होंने किताब में लिखा है कि राहुल गांधी एक ऐसे छात्र हैं जिन्होंने कोर्स वर्क तो किया है और शिक्षक को प्रभावित करने के लिए उत्सुक भी रहे, लेकिन इस विषय में महारत हासिल करने के लिए या तो योग्यता नहीं है या फिर जुनून की कमी है। और अमरोहा में चल रही अवैध प्लांटिंग पर जिला प्रशासन का बुलडोजर चला है। अवैध प्लॉटिंग कर रहे भू माफियाओं पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट शशांक चौधरी ने सख्त कार्रवाई की। मोहल्ला कुरैशी में 40 बीघा अवैध प्लॉटिंग के साथ पुष्कर नगर नई बस्ती में चल रही बिना लेआउट पास हुई प्लॉटिंग को जिला प्रशासन ने जेसीबी की मदद से ध्वस्त कराया और जगह जगह अवैध प्लॉटिंग कर रहे भूमाफियाओं पर शिकंजा कसा है। इस कार्रवाई के बाद से भूमाफियाओं में हड़कंप मचा है। अवैध तरीके से बिना नक्शा पास कराए और प्लॉटिंग करके प्लॉट बेच देते हैं, जिसकी वजह से बाद में जो लोग वहाँ प्लॉट खरीदते हैं तो ना तो उनको बिजली की व्यवस्था अच्छी मिलती है, ना ही नालियों की, ना पानी निकासी की। तो इस सब से निपटने के लिए हमने ये अभियान चलाया हुआ है कि जो भी अवैध रूप से प्लॉटिंग करके लोगों को गुमराह करके घर बेच रहे हैं, प्लॉट्स बेच रहे हैं, तो उनको हम रोकें और जो लोग नक्शा पास करा करके अच्छी व्यवस्था के तहत अपनी प्लॉटिंग कर रहे हैं और बेच रहे हैं, वहीं उन्हीं को अनुमति मिले और बाकी लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई। जम्मू में आज सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को मार गिराया। सभी आतंकियों का संबंध जैश ए मोहम्मद से है। आतंकी जिला परिषद के चुनाव में हमला कर अशांति फैलाना चाहते थे, मगर भारतीय सेना के जवानों ने आतंकियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। जम्मू के नागरोटा में आतंकियों से मुठभेड़, एनकाउंटर में 4 आतंकी ढेर। सभी आतंकियों का संबंध जैश ए मोहम्मद से। पाकिस्तान से आए सभी आतंकी मुठभेड़ में ढेर। ग्राउंड जीरो से न्यूज 18 की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ना तो अंधेरा छटा था और ना ही भोर वाली धुंध गायब हुई थी।
तभी गोलियों की तड़तड़ाहट से जम्मू के नगरोटा का इलाका दहल पड़ा। गोलियों की लगातार ऐसी आवाजें आती रही जैसे दिवाली पर पटाखों की भी शायद न आई हो। कुछ ही देर में आसपास रहने वालों को समझते देर नहीं लगी कि देश की हिफाजत करने वाले सुरक्षा बल से किसी बुजदिल गिरोह का पाला पड़ चुका है। सुबह 5 बजे आतंकियों का एक गिरोह सुरक्षा बल के निशाने पर आ गया और इस गिरोह को खत्म कर सुरक्षा बल को बड़ी कामयाबी मिली। बताया जा रहा है कि आतंकवादी ट्रक में सवार होकर श्रीनगर की तरफ से आ रहे थे। इस ऑपरेशन में सुरक्षा बल ने 4 आतंकियों को ढेर कर दिया। बताया गया कि सुरक्षा बल ने खुफिया रिपोर्ट मिलने पर बनटोला प्लाजा के पास एक नाका लगाया था। आतंकवादी अंधेरे का फायदा उठाकर निकलने की फिराक में थे। सुबह 5 बजे के करीब गाड़ियों की चेकिंग के दौरान आतंकवादियों के एक ग्रुप ने सुरक्षा बल पर फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई। कि अभी तक 4 आतंकियों को मारने में सफलता मिल चुकी है। अभी और कितने आतंकी हैं उसकी अभी वहां पर मौके के ऊपर जो टीम्स है वो जांच कर रही हैं। फायरिंग अभी भी रुक रुक कर जो है वो आ रही है। ये वो पूरा इलाका है हाईवे का जिसको बंद किया गया था। जो ट्रक जम्मू से श्रीनगर के लिए जा रहे थे वहाँ हाईवे के ऊपर जो टोल प्लाजा है वहाँ पर सुबह लगभग 5 बजे के करीब मुठभेड़ शुरू हुई थी, जिसके बाद सुरक्षा बलों को कामयाबी मिलती गई और जिसमें हापुड़ में पिछले 40 घंटों के भीतर 11 लोगों की संदिग्ध मौत हो गई है। इसके बाद पुलिस और प्रशासन में हड़कंप मचा है। मृतकों के परिजनों से शराब पीने के बाद मौत की वजह बताया है, लेकिन प्रशासन शराब पीने से मौत से इनकार कर रहा है। प्रशासन ने आसपास के शराब के ठेकों से देसी शराब मिस इंडिया मार्का के सैंपल लेकर जांच के लिए भी भेजा है। अलग अलग शराब के ठिकानों पर भी कार्रवाई की जा रही है। और बुलंदशहर में न्यूज 18 की खबर का दमदार असर दिखा है। यहां चलती कार से सड़क पर हथियार जैसी नाल से विस्फोट करने वाले आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। जश्न के दौरान स्टंटबाजों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसे न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाया और अब न्यूज 18 की इस खबर का असर हुआ है। इस मामले में संज्ञान लेते हुए आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। एसएसपी संतोष कुमार सिंह ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की भी बात कही है। देखिए, ये आतिशबाजी जो है चलती हुई कार से की गई है। इसके संबंध में हमने अभियोग पंजीकृत करा दिया गया है और इस संबंध में गाड़ी की पहचान हो गई है। अभियुक्तों की तलाश की जा रही है। नहीं, अभी तक केवल उसमें 2 अभियुक्त दिख रहे हैं। एक गाड़ी चला रहा है, 2 जो है गाड़ी के गेट खोल करके चलती कार से आतिशबाजी करते हुए दिखाई दे रहे थे, जिनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है और हम उनकी गिरफ्तारी का प्रयास कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर में लड़की से छेड़छाड़ के आरोप में बीच सड़क पर युवक की पिटाई हुई। पुलिस ने बड़ी मुश्किल से भीड़ से युवक को छुड़ाया। मामला बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र के होली चौक का है। छेड़छाड़ के बाद पिटाई, लोगों ने सजा दी। ये तस्वीर आप देख रहे हैं मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना चौक की, जहां छेड़छाड़ की सजा लोगों ने देनी शुरू कर दी। बड़ी मुश्किल से युवक को छोड़ा गया। लखनऊ में धोखाधड़ी रंगदारी से आहत व्यापारी ने आत्महत्या कर ली है। व्यापारी ने सुसाइड नोट में बिल्डर समेत 3 लोगों पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। व्यापारी रामचंद्र श्रीवास्तव ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है। करनी सेना के संदीप सिंह पर वसूली का आरोप लगा है। रॉयल सिटी इंफ्राटेक के डायरेक्टर अंशु और अजीत पर भी सुसाइड नोट में आरोप लगाया गया है। विभूति खंड पुलिस ने मामले की अब पड़ताल शुरू की है। लौटते खुशी रानी लक्ष्मीबाई की जयंती के मौके पर सीएम योगी ने कहा है कि रानी लक्ष्मीबाई ने कैसे अंग्रेजों से लोहा लिया था, ये सब जानते हैं। सीएम योगी ने कहा है कि रानी लक्ष्मीबाई नारी शक्ति का गौरव हैं। वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई ने भारत की नारी शक्ति के शौर्य और पराक्रम को विदेशी हुकूमत के सामने किस रूप में प्रस्तुत किया, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है।
और जब भी महारानी लक्ष्मीबाई का नाम आता है, भारत की प्रत्येक नारी का सिर पूरे गौरव के साथ खड़ा होकर के एक नए तेज और ओज के साथ देश और दुनिया के सामने भारत की नारी गरिमा और नारी गौरव का प्रतीक बनकर के उभरता है। कुछ ही पलों में जारी है यहाँ खबरों का सिलसिला।